हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे? आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने आप सभी को एक नया आदेश भी दिया था कि भाई अब नई वैकेंसी आने वाली है और जो प्रक्रिया अधीन वैकेंसियां है उनको कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसी बीच में गवर्नमेंट का एक और नया आदेश आ गया। आई थिंक आप लोग इस चीज़ से अपडेटेड नहीं होंगे। सिलेबस में होगा बड़ा बदलाव, सिलेबस पूरा चेंजमेंट होगा। जितनी भी वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अदर कोई रीट वगैरह की जो भी वैकेंसी, उनमें बदलाव होगा। तो क्या बदलाव होने वाला है वो आज हम बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट साइंस सबसे जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। आते हैं डियर स्टूडेंट्स आपकी सारी इंफॉर्मेशन पर। और एक चीज मैं बता दूं कि जीएस प्लेनेट के जो कोर्स आपको 1500 दो हजार रुपए में मिल रहे थे, उन सभी कोर्सेज के ऊपर न्यू ईयर आपको गिफ्ट मिल रहा है 2 जनवरी तक। तो 2 जनवरी तक आपके सामने 50% ऑफ है। लैब असिस्टेंट का लो, चाहे सेकंड ग्रेड साइंस का, एम्स नर्सिंग वगैरह कोई भी कोर्स लो, उसके लिए करना क्या होगा, जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। तो करते हैं जनाब आज की इस जानकारी की बात ध्यान से। अभी गवर्नमेंट ने एक नया आदेश दिया, ऑफलाइन की बात करेंगे लास्ट में। न्यूज़पेपर की कटिंग है, काफी बच्चों के पास ये पूछ भी गई होगी, काफी के पास नहीं पूछी। और ये क्या है उस चीज को भी हम अच्छे से एक बार समझा देते हैं। बोर्ड ने गठित की सिलेबस रिव्यू कमेटी, भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी। भाई क्योंकि ये गवर्नमेंट ने आदेश दिया, जैसे अब समझना मेरी पूरी बातों को, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, ऐसे नहीं कि 2 लाइन बोलर खत्म कर दिया, नहीं डियर स्टूडेंट, अच्छे से समझना। पूरी न्यूज पढ़ेंगे, उसके बाद आपके जो जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक जी सर, उनका क्या बयान है उसको बताऊंगा, और उसके बाद आपका एनालिसिस क्या होगा और मेरा एनालिसिस क्या होगा उसको समझना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है। डियर स्टूडेंट, किसका गठन किया है? कमेटी का गठन किया है और सिलेबस से जुड़े बिंदुओं पर विचार कर रही है। भाई आप घबराओ मत, देखो पहले पूरी बात को समझो ताकि आपका ये जो वहम है ये मिट जाए डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पहले इन्होंने क्या बनाई है, देखो कर्मचारी चयन बोर्ड ने, इन्होंने और सारी गवर्नमेंट ने मिलकर एक कमेटी बनाई है और वो मद्देनजर रखेगा किस चीज को, सिलेबस को। तो ये कमेटी, सपोज करो ये कमेटी बन गई। अब ये कमेटी जिन जिन एग्जाम में सिलेबस होता है, जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है, आरपीएससी लेता है, जो भी, तो उन सारे सिलेबस के बिंदुओं को मद्देनजर रखेंगे। इस रिपोर्ट के आने के बाद भर्ती परीक्षा सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया, मतलब अब जो वैकेंसी तय है, जो प्रक्रिया अधीन है और जो वैकेंसी आगे आने वाली, उनमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो न्यू वैकेंसी अभी आपकी आएंगे ना सारी की सारी, उनके अंदर जिनकी परीक्षा तय हो चुकी है, उनके अंदर देखो साफ लिख रखा है, सभी संबंधित विभागों को एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। यह बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। साफ साफ लिख रखा है, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 2024 के अंदर, उनके अंदर ये चेंजमेंट होगा डियर स्टूडेंट। तो ओल्ड वैकेंसी जितनी पोस्ट सरकार ने निर्धारित कर रखी उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन सिलेबस में बदलाव होगा। ये 100% है, सिलेबस में बदलाव होगा। पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की परीक्षाओं के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षाओं से जुड़े सुझाव मांगे थे, इनमें सिलेबस में बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव आए थे। अब बोर्ड इस प्रकार के सिलेबस तैयार करने की तैयारी कर रहा है जो भर्ती के पद और उसकी योग्यता से संबंधित हो, मतलब उससे रिलेवेंट कर रहे हैं। भाई जैसे लैब असिस्टेंट का, सेकंड ग्रेड साइंस का लास्ट टाइम जो सिलेबस था बहुत घटिया था, मैं सच बता रहा हूँ। उससे पहले सिलेबस था वो सही था, लेकिन लास्ट टाइम जो सिलेबस बना है वो थोड़ा सा मतलब इनरिलेवेंट था, आपके टॉपिक भी नहीं थे सही ढंग से। तो अब पैटर्न फॉलो करेगी गवर्नमेंट और उसके बाद ये सारी चीज होगी। इन बिंदुओं पे फोकस होगा, जैसे करंट अफेयर, सरकारी योजनाएं बच्चों को पता लगे, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईआईटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, भारत की राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, ये सारी होगी। इनके बिंदुवार अंक विभाजन भी तय होगा। बोर्ड का दावा कि कई बार सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस की स्थिति रहती है और अंक विभाजन भी तय नहीं होता। तो इनके फिक्स रहेंगे कि भाई राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, आपके जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन उसके आएंगे, इंग्लिश, सब कुछ सारी चीजें। और
पेपर सेट करने वाले इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस के बिंदुवार अंक विभाजन पर तय करेगा ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि किस बिंदु का वेटेज अधिक और किसका कम। मतलब हमें ये नहीं पता होता था कि पहले कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, मन मर्जी से क्वेश्चन बना लेते थे तो उससे दिक्कत होती थी। तो ये चीज माइंड के अंदर रखनी कि ओल्ड सिलेबस जो ओल्ड वैकेंसी उसमें चेंजमेंट नहीं होगा, न्यू वैकेंसी आएगी उनमें चेंजमेंट होगा। अभी आपके पास जो सिलेबस है उसको आप पढ़ते रहिए, लेकिन जब न्यू वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग देखो, ज्यादा चेंज तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 19-20 चेंजमेंट जरूर होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, इन बदलावों को मिल चुकी है मंजूरी। अब किन किन चीजों को मिल चुकी है? बोर्ड के नए अध्यक्ष ने नई सरकार बनते ही बोर्ड में कई तरह के बदलाव की घोषणा करी है। बोर्ड ने नई भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन को भी लागू करेगा। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्नाइजेशन सत्यापन की तैयारी है। अब सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मतलब दो चीजों को मंजूरी मिल चुकी है, आधार वेरिफिकेशन होगा कि भाई उसका कि भाई कोई यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी नहीं बैठ रहा पेपर के अंदर, इन चीजों की। अब हम अपने जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अधीनस्थ बोर्ड के आलोक जी सर, उनका बयान पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा है उस चीज को लेकर। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम अगले 1 महीने में अपनी रिकमेंडेशंस बनाकर विभिन्न विभागों को भेजेगी और संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेंगे। इसके बाद अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। यह बदलाव नई भर्तियों से लागू होगा। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले ही जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी परीक्षाएं विज्ञप्ति में बताए गए सिलेबस के आधार पर ही होगी। ठीक है, राजस्थान के जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो आपके आलोक जी सर है, ये इनका बयान है। तो आप समझ गए। तो जो वैकेंसी तय है, जो आनी है, जिनकी पोस्ट निर्धारित हो चुकी है, वो सारी जो आ चुकी है उनके ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो सारी नई वैकेंसी 2024 के अंदर आएगी उन सब में बड़ा बदलाव होगा। तो पढ़ाई अपनी मत छोड़ें, पढ़ते रहिए। जिसको कोई डाउट रहता है तो भाई हमारे ऑफलाइन में भी आकर सेंटर में भी संपर्क कर सकते हो। 8852 041 88 9 जयपुर के अंदर अपना ऑफलाइन सेंटर भी है, बच्चे पढ़ते भी हैं क्योंकि वैकेंसियां काफ़ी आने वाली हैं और नई तरीके से सरकार काम करेगी। क्योंकि देखो, शिक्षकों के प्रमोशन, तबादले, समायोजन, शिक्षक भर्तियां, अधूरे कार्य 3 माह में पूरे होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी ना छोड़े डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए। और आपके जो बैच थे लैब असिस्टेंट के अग्नि बैच, जो आपको 50% ऑफ है अब एप्लीकेशन पे, सेकंड ग्रेड साइंस का 50% ऑफ है और सॉरी बैच 50% ऑफ है। और इस मंडे को हम मंडे नहीं, मंगलवार को 2 जनवरी को न्यू ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहे हैं और न्यू ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से भी और हमारी ऑफलाइन क्लासेस पर। इस पर आपको काफ़ी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और आज की वीडियो रियली में आपको कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशनल और रियलिटी में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपना प्यारा सा सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ताकि हर एक बच्चे के पास सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पूछ पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।